अररिया प्रखंड के चिकनी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां कभी भी कोई अप्रिय घटना की संभावना ग्रामीणों द्वारा व्यक्त किया गया है। ये भूमि विवाद पिछले 14 सालों से चल रहा है। इस दरमियान न जाने कितनी बार पंचायत में पंचायती भी की गई। पूर्व के मुखिया, सरपंच और पंचायत के लोगों द्वारा इस भूमि विवाद को लेकर कई बार आपसी सहमति बनाने का प्रयास करते हुए मामले को हल करने का सार्थक प्रयास किया गया, लेकिन आज तक इसका अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मामला और भी अधिक पेचीदा होता जा रहा है। ये मामला न्यायालय में चल रहा है और एक व्यक्ति जेल की सजा भी भुगत चुका है। वार्ड नंबर 2 निवासी मोहम्मद हीरा ने बताया कि ये भूमि कुल 12 डिसमिल है, जिसमें 4 मेरे दादा, 4 दादी और 4 डिसमिल मेरे पिता के नाम से है। मोहम्मद हीरा ने बताया कि मेरे पिता की 2020 में मृत्यु हो गई। उसके बाद विपक्षी द्वारा मुझे प्रताड़ित कर इस भूमि से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर सीओ को भी कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन मसला जस का तस है। मोहम्मद हीरा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस भूमि विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के मोहम्मद शाहजहां ने बताया कि ये भूमि मेरा है, मेरे पिता द्वारा जमींदार से खरीदा गया, जबकि मोहम्मद हीरा के पिता ने बाद में हकदार से खरीदा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विवादित भूमि आखिर किसकी है। इसको लेकर दोनों पक्ष प्रशासन से इसकी जांच कर जिसकी भूमि है उसे कब्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये बताइए, जमीन का क्या मामला है आप लोगों का? ये जमीन जो हमारा है 4 डिसमिल हमारी दादी के नाम से है, 4 डिसमिल हमारे दादा के नाम से है, 4 डिसमिल बाप एजाज के नाम से है। लंबित ये मामला लगभग 2009 से चलते हुए आ रहा है। इससे पहले एक घर भी था यहाँ पर, वो घर में आग लगा के इन लोग, हमारे बाप के ऊपर में ही 2009 का बात है ये, 2009 में घर में आग लगा के जला दिया। जलाने के बाद वो पार्टी भी केस इन्हीं लोग के ऊपर उल्टा कर दिया। यही लोग झेलते झेलते बाद में कोर्ट से इन लोग को डिग्री मिला कि वहां पर एक घर जला जो बीबी संबरी का है, वो कागज आज भी हमारे पास में है। उसके बाद इसी तरह होते 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 उसमें 2020 में मेरा बाप मर गया। हम लोग छोटा छोटा थे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। बाद में जब हम लोग घर बनाने को आए तो बोलता तुम्हारा क्या वाला फॉल्स है, हम लोग को मालूम नहीं था। बाद में जब कागज पत्तर जब चेक किए तो देखे तो जनता दरबार से 12 डिसमिल का पेपर है हमको, फिर सरकारी जमीन का 12 डिसमिल का है, फिर 12 डिसमिल का केवाला है हमारे पास में, जिसका ऑनलाइन रसीद है, नेट पर भी जमीन चढ़ा हुआ है। उनका कहना सब के वाला सब कागज फॉल्स है, तुम्हारा यहाँ जमीन है, पैर पकड़ कर ले लो, जनाटो देते हैं। न लिए, यहाँ पर एक ट्यूबवेल था, उखाड़ कर उधर फेंक दिया। बाद बाकी मारने आता हम अकेले हैं, घर द्वार बनता है उसको बनने न देता, रोक देता, सबको फेंक देता। वो बहुत परेशानी कर रहा, हम अकेला है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से हमको मदद मिलना चाहिए, प्रशासन से मदद नहीं मिल रहा। इसका आवेदन हम एसडीएम को भी दिए हैं, थाना में भी आवेदन दिए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री को 12 तारीख को जाके उसके आवास में जाके आवेदन दे आए हम। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी एप्लीकेशन डाले हैं हम, जो कल हम डाल के आए हैं। हमको यह है कि प्रशासन द्वारा हमारे जमीन का बाउंड्री करके पूरा हमको इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे जान को जहाँ तक खतरा रहता है, बोलता जान मार के फेंक देंगे। हम भाई में अकेले हैं और बाप भी नहीं हमको, एक तो अम्मी है, खानदान में भी हमको कोई ना, हम अकेले हैं। ये जो मामला चल रहा है, हीरा नाम करके कोई लड़का है और वहाँ 2-3 लोगों ने जमीन खरीदा है, पूरा मामला बताइए क्या है? जी, सबसे पहले तो जमींदार ही जो अपने पोता के नाम से बेच दिया 1990 में। 1990 में वो बेचा, उसके बाद उसके पोता से हमने 2002 में हम खरीद लिए हैं। और बाकी जो जमीन है उन लोगों जो खरीदा है, जब जमींदार से बचेगा तब उसके बाद हकदार होंगे, तब हकदार बेचेंगे। जब हकदार का बचेगा ही नहीं तो हकदार से कैसे खरीद लिए उन लोगों ने? आप लोग किससे खरीदे जमीन? हमने पहले जो हम जिससे खरीदे उसको जमींदार ही जमीन रजिस्ट्री कर दिया था, वो चहुद्दी दर्शा करके। और उसके बाद हमको वो उसका पोता जो था वो मेरे पास ही भेज दिए। क्या नाम है उनका पोता? वसीम रजा। आप उनसे ही खरीदे? हम उनसे खरीदे। और वो जो पार्टी दावा कर रहा हम खरीदे, वो किनसे खरीदा? वो जो है कि हकदार सबसे जब बचेगा हकदार का, हाँ, जो उसके बेटा है समीम से, और उसके बाद नूरुल हुदा से, और अंसरी आमना से। इस मामले में कभी आप लोग बैठ के हल करने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हल किया गया है, इससे भी पूर्व में 2-3 बार बैठक हुई,
उनमें जबकि उसका घर जो बना हुआ है उसको मामला हल करके बना दिया गया। बना दे समाज के पूरे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर के पंचायत हुई, सरपंच मुखिया बैठे हुए थे, मामला हल हो गया। फिर 10 दिन बाद बोले कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो फिर समाज के लोग बैठे, बैठने के बाद फिर आधा डिसमिल ज़मीन हमने उनको बढ़ा दिया। चलो इसी समाज में रहना है, ज़मीन कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो मान भी गए रात में। फिर बिहान होकर के जो है कि कहे नहीं हम नहीं मानेंगे। उनके बाद जो है कि हम लोगों को झूठा केस में फंसा दिया गया। केस में फंसा देने के बाद हम लोग अब पापा जेल भी चले गए और जो है कि बेल उल हुआ है। अब जो है अभी मामला कहाँ पे रुका हुआ है? अभी 107 का नोटिस हुआ है। 107 का नोटिस है। जनता दरबार में भी है मामला, कोर्ट में भी मामला है इस पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग तो सोच रहे हैं कि समाज में रहना है। समाज में जो अगर जिस तरह समाज फैसला करके दिया है, अगर वो मान रहा है तो ठीक है, हम उनको मानने के लिए तैयार है। ये नहीं है कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब जो कहेगा कि हमको जो जमीन हकदार से खरीदे हैं, हमको भी तो जमीन चाहिए, हम भी तो खरीदे हैं, हम तो पार्टी से खरीदे हैं, वो तो हकदार से खरीदा, तो हमको भी तो जमीन चाहिए। हम लेकिन समाज के नाते उनको बसने के लिए जमीन जितना दे दिए हैं, हम देने के लिए आज भी तैयार हैं। ये नहीं हम पीछे हट रहे हैं। प्रशासन से क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? प्रशासन से ये कहेंगे कि इसको देखा जाए, कागज पत्तर को, अगर मेरा जमीन है तो मुझे मिले, अगर नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। यही कहना चाहेंगे हम। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।